आप अभी इद्दत में हैं, मैं जानती हूँ इस वक्त आपको मेरी ये बात कुछ अजीब सी लग रही होगी, लेकिन अगर हमारी मजबूरी ना होती तो हम कभी इतनी जल्दी ना करते। कैसी मजबूरी आंटी? दरअसल हयात बहुत अरसे से ये चाह रहा था कि हम पाकिस्तान से अपना बिजनेस वाइंड अप करके अमेरिका शिफ्ट हो जाएं। कुछ कानूनी रुकावटें थी, अब वो दूर हो गई हैं, तो वहाँ से डॉक्यूमेंट्स भी आ गए हैं। बस अब हम ये चाह रहे हैं कि हम वहाँ शिफ्ट हो जाएं। ये हमारी मजबूरी है, वरना हम कभी इतनी जल्दी ना करते। लेकिन बहन जी आप ये तो सोचिए। अम्मा आंटी ठीक कह रही हैं। अब अगर हयात ने मुल्क से बाहर शिफ्ट होने का फैसला कर ही लिया तो इसमें हमें उसका साथ देना चाहिए। और मेरे ख्याल से आपको अपना ये फर्ज जल्दी अदा कर देना चाहिए। ठीक है बहन जी, शरीन कल भी आपकी अमानत थी और आज भी आपकी अमानत है। अब सादगी से 2 गोल बढ़ा के अपनी अमानत को ले जाएं। बहन जी आप तो जानती हैं ना कि अभी इनके अब्बा की वफात को कुछ दिन ही गुजरे, इसलिए हम ज्यादा। बहन आप बिल्कुल फिक्र ना करें, शहरीन मेरी बेटी है। हम बहुत सादगी से आकर शहरीन को ले जाएंगे। वैसे भी असल काम निकाह होता है, बाकी तो सब दुनिया दिखावे हैं। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। खाना के लिए कोई ठंडा वगैरह लेके आओ। नहीं लेके आऊंगी। हेलो। हेलो आर्यन, कैसे हैं आप? मैं कितने दिनों से आपको फोन कर रही हूँ लेकिन बात ही नहीं हो सकी। हाँ मैं कुछ बिजी था इसलिए तुमसे बात नहीं हो पाई। और तुमने इसलिए कॉल की होगी कि तुम कोई दिन और रहना चाह रही होगी वहाँ पे। नहीं, मैं कहना चाह रही थी कि मुझे पता है तुम क्या कहना चाह रही हो। हयात की कॉल आई थी मुझे, वो लोग सादगी से निकाह करना चाह रहे। तुम यही कहना चाह रही थी ना? कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम जितना दिन वहाँ रहना चाह रही हो रह जाओ। बल्कि एक काम करो, तुम शादी के बाद ही आ जाना। मैं चलता हूँ, मुझे कोई जरूरी काम है। लेकिन आर्यन, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ माँ, आर्यन का फोन आया था। कह रहे थे कि जब तक शहरीन की शादी नहीं हो जाती तुम यहीं रुको। अरे बेटा, तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? आर्यन को अल्लाह खुश रखे, बहुत ही प्यारा बच्चा है। मेरे तो दिल से उसके लिए बहुत दुआएं निकलती हैं। बहुत एहसास करता है हमारा और कितना ख्याल रखा है उसका। बस कर दे अम्मा, मैं उनकी बीवी हूँ और उनको अच्छी तरह से समझती हूँ। ये इन्होंने खुशी में नहीं कहा है। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं वापस चली जाती हूँ, कुछ दिनों के बाद फिर आ जाऊंगी मैं। मैरी, तुम आर्यन के लिए खुद को इतना परेशान मत करो बेटा। बहुत अच्छा बच्चा है, उसने तो मेरा एहसास किया है इसलिए कि शहरीन की शादी है, उसके इंतजामात करने होंगे और मैं तो वैसे इद्दत में हूँ। उसके बारे में गलत बात मत सोचो और जो बुरे ख्याल आते हैं ना तुम्हारे जहन में वो निकाल दो। वहम है तुम्हारा। यहाँ के जो सारे इंतजामात हैं वो करो, उनको देखो। जो जिम्मेदारी तुम्हारे अब्बा मुझे सौंप के गए हैं उसे तो पूरा करना ही है ना। हंस के करूं या रो के? अम्मा आप हिम्मत ना हारें। अगर हम ही हिम्मत हार गए तो शहरीन का क्या होगा? जरा सोचिए वो कितनी परेशान होगी। अच्छा
मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यही हूँ आपके पास। लेकिन आप तो परेशान ना होना। अल्लाह तुझे खुश रखे मेरी बेटी, हमेशा सलामत रहे। अच्छा ठीक है अम्मी, मैं आप फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज। फरिया, किधर हो यार? किससे बात करी थी? अम्मी से बात कर रही थी। वो बता रही थी कि शहरीन की शादी होने वाली है और वो लोग कहीं बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। अरे वाह, दैट्स फैंटास्टिक न्यूज़। हम्माद, मेरे जहन में एक बात आई थी, क्यों ना शहरीन की शादी के साथ साथ आयजा की भी शादी करवा दूं। वैसे भी आयजा फाइनल पेपर से फारिग होने वाली है और शहरीन के जाने के बाद सलमा खाला अपने आप को अकेला फील नहीं करेंगी। आपका क्या ख्याल है? वेल, क्या तो तुम ठीक रही हो एंड इस पॉइंट पे सोचा भी जा सकता है, बट फरिया यू नो वेरी वेल कि एट द एंड ऑफ द डे इसका फाइनल फैसला मॉम ही करेंगी। हाँ, जाहिर सी बात है, ये फैसला मॉम करेंगी। आप मॉम से बात करें, उन्हें राजी करें। मैं भी सलमा खाला को फोन करती हूँ। अच्छा है, एक साथ दोनों फराइज से फारिग हो जाएंगे। तो फिर एक काम करते हैं, मैं कल ही मॉम से बात करता हूँ, देखता हूँ वो क्या कहती हैं। अगर वो राजी हो गई तो फिर हम दोनों सलमा खाला से बात करके इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? अच्छा ये देखो, आयजा ने मुझे एक पिक्चर भेजी है, कितनी फनी लग रही है यार। और ये फवाद कभी नहीं सुधरेगा ये। भाई खाने के बाद ग्रीन टी तो चलेगी। नहीं अंकल, रहने दें, आप लोगों ने पहले ही इतना एहतमाम कर लिया खाने का, और मैंने तो आज अपनी रूटीन से ज्यादा खाना खाया। मियां साहबजादे, उसी को तो लेवल पर लाने के लिए ग्रीन टी पिलाई जा रही है आपको। नहीं अंकल, थैंक यू, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। भाई सच्ची बात यह है कि रुखसार ने आप लोगों की इतनी तारीफ की कि मुझे भी आपसे मिलने का इश्तियाक हो गया। मैंने रुखसार से कहा कि भाई कल रात के खाने में उन्हें बुला लो, साथ मिल बैठेंगे, गपशप रहेगी और खाना भी खा लेंगे साथ में। और रुखसार की तारीफ कुछ इतनी गलत भी ना थी। हकीकत में आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं तो अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि हम लोगों को आप जैसा पड़ोस मिला। थैंक यू सो मच अंकल, सीरियसली मुझे भी आप लोगों के साथ वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। आप लोग कभी आइएगा ना हमारे घर? जी जी जी, बिल्कुल आएंगे। चलें अंकल, इजाजत, अल्लाह हाफिज, बाय। हाय मॉम, हाउ आर यू? कैसा जा रहा है आपका टूर? हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ पे डिनर, पार्टीज, काम, बहुत मजा आ रहा है और मैं तुम दोनों को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। अगर तुम दोनों आ जाते ना तो यहाँ और ज्यादा मजा आता। तुम लोग ट्राई करो ना आने की। मॉम यू नो आई कांट डू दैट। आपको तो पता है ना, यहाँ पर नए नए प्रोजेक्ट शुरू किए और वहाँ आने का तो चांस ही नहीं बन रहा। बल्कि बिलीव इट और नॉट, हम तो सोच रहे थे कि आप आ जाएं हमारे पास। अच्छा, वो क्यों, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। एक्चुअली बात यह है कि सलमा खाला शहरीन की शादी करवा रही थी, तो फरिया ने सजेशन दिया कि क्यों ना हम आयजा की भी शादी साथ साथ कर दें। एंड इफ यू थिंक अबाउट इट, आयजा की स्टडीज भी कंप्लीट होने वाली हैं। हाँ देख लो तुम लोग, हमें खुद से बात करते हुए अच्छा लगेगा। वैसे मुझे कोई एतराज नहीं है। ओ कम ऑन मॉम, प्लीज आप उसकी फिक्र ना करें, ठीक है? बस फरिया ने मुझसे ये कहा है कि मैं आपकी राय मालूम कर लूं, बाकी वो सलमा खाला से खुद बात कर लेगी। हाँ चलो ठीक है, तुम और फरीहा जाके डेट फिक्स कर लो। मैं यहाँ का टूर वाइंड अप करके जल्दी आने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, फैंटास्टिक, साउंड्स गुड मॉम। अच्छा तो फिर हम बात कर लेंगे सलमा खाला से, फिर आपको इन्फॉर्म कर लेंगे, ठीक है? एनीवेज देखिए मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, सो आई टॉक टू यू लेटर, ऑलराइट? ओके बाय। मैं ठीक हूँ और अम्मी भी ठीक ही हैं। अच्छा, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि हम शादी के बाद अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये सब कुछ तुम मुझे अभी क्यों बता रहे हो? उस वक्त बताओ ना जब ये सारी चीजें हो जाएं, जैसे तुम अभी बता रहे हो मुझे। ओह शहरीन, यार
तुम्हारा शिकवा अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मैंने इस काम का प्रोसेस बहुत पहले स्टार्ट किया था। बीच में कुछ रुकावटें आई तो मैं सिलसिले को तकरीबन भूल ही गया था। फिर दोबारा कॉल आई है मेरे पास तो सारी चीजें दोबारा स्टार्ट हुई। लेकिन तुम इस बात का जिक्र तो कर सकते थे मुझसे, आखिर ये मेरी भी जिंदगी का सवाल है। मैं मानता हूँ कि मुझे तुम्हें पहले कॉल करनी चाहिए थी, लेकिन यार ये वही दिन थे जिन दिनों अंकल की डेथ हुई थी और फिर उन दिनों तुम बहुत अपसेट थी। मैंने काफी बार सोचा कि मैं तुम्हें इस बारे में आगाह कर दूं, लेकिन बात नहीं कर सका। और वैसे भी मैं होपफुल नहीं था, ये मामला वैसे भी काफी दिनों से टल रहा था। चलो तुम कहते हो तो मैं यकीन कर ही लेती। शहरीन तुम मेरे लिए बहुत लकी हो, मेरा बरसों का ख्वाब पूरा होने जा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। देखिए सलमा खाला, आप हमारी रिश्तेदार हैं, मेरा आपसे भी ताल्लुक है और आयजा से भी, इसलिए मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि क्यों ना शहरीन की शादी के साथ साथ आयजा और सारिम की भी शादी करवा दें। इस तरह आयजा यहाँ चली आएगी और आपको तन्हाई भी महसूस नहीं होगी। अरे नहीं बेटा फरिया, तुमने तो बहुत ही अच्छी बात की है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है बेटा। मुझे इस बात पे कोई एतराज नहीं है, बस जरा सारिम आ जाए, मैं उससे मशवरा कर लूँ, उसके बाद हम शादी की तारीख मुकर्रर कर देंगे। मेरा नहीं ख्याल कि सारिम को भी कोई एतराज हो। हाँ ये ठीक है अम्मी, जब तक आप सारिम से बात कर लें ताकि आयजा यहाँ आ जाए और मैं भी अपने घर जा सकूं। बहुत दिन हो गया मुझे यहाँ आए हुए, आखिर को मैंने अपने घर वापस जाना ही है। आप लोग बातें करें, मैं चाय बना के लाती हूँ। क्या ले आई? ये आपके लिए नहीं है, ये शबाना आंटी के लिए, जो वो रात को खाएंगे। क्यों भाई, मैंने कोई रात का रोजा रखा है जो ये मेरे लिए नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? वो आर्यान, आप जानते हैं कि मैं इस शहर में नई हूँ और यहाँ के रास्तों से भी वाकिफ नहीं हूँ। मेरा मतलब है कि आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है और बहुत बोर हो गई हूँ, तो क्या आप मुझे आज बाहर ले जा सकते हैं? थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। अरे इतनी सी बात के लिए इतना टाइम लगा तुम्हें? कोई इशू नहीं। तुम ऐसा करो, अम्मी को भी खाना देकर आओ, फिर हम चलते हैं। यहाँ इतना सब कुछ हो गया और मैंने आयजा को बताया तक नहीं। उसको पता चलेगा तो वो कितना नाराज होगी ना। मैं उसको अब तक का सारा प्रोग्राम बताती हूँ, पता नहीं मॉम ने उससे कुछ डिस्कस किया है या नहीं। हेलो भाभी, कैसी हैं आप? आयजा मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मुझे तुम्हें गुड न्यूज देनी थी। आज हम सलमा खाला के घर गए थे तुम्हारी तारीख तय करने। What? Are you serious? फिर क्या हुआ? होना क्या है, सलमा खाला और महरीन तो राजी हैं, बस वो सारिम से बात कर ले, फिर ही कोई फाइनल जवाब देंगे। भाभी मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। आपने तो आज मुझे खुशखबरी सुना दी। आपको पता है कल ही हमारे एग्जाम्स खत्म हुए, मैं और फवाद बहुत जल्द वापस आने वाले हैं। अच्छा मुझे ये बताए, सारिम ने क्या कहा? सारिम इंशाल्लाह राजी हो जाएगा। ओके भाभी, अपना ख्याल रखिएगा, हम बाद में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आर्यान तुम कितने अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। मैंने कहा और तुम चले आए। सारी तुम क्या कर रही हो? कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा हमारे बारे में? कोई देखता है तो देखे, और कोई बुरा मानेगा भी क्यों? कभी चांद को सितारों के झुरमुट में और फूल को डाली के साथ देखकर किसी को एतराज हुआ है? ये दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, तो फिर हम दोनों साथ क्यों नहीं हो सकते? आर्यान तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम मुझे कितने अच्छे लगते हो। मैं तो पहले दिन से ही तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई।
इसीलिए तो बहाने बहाने से तुम्हारे घर के चक्कर काटती रहती हूँ। लेकिन तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? सर तुम्हें पता है मेरी एक बीवी है, वो अपने मैके गई हुई है। क्या तुमने ये तो नहीं बताया था कि वो मैके गई हुई है? मगर क्यों? तुमसे नाराज होकर गई है या तुमने उसे छोड़ दिया? नहीं, उसके अब्बू की डेथ हो गई थी इसलिए वो चली गई। अब फिर अचानक उसकी अम्मी की तबीयत खराब हो गई और इसी दौरान उन्होंने उसकी छोटी बहन की शादी का कहीं प्लान कर लिया। तो बस इसी तरह उसका क़याम तवील हो गया और वो वहीं पर रह गई। आर्यन देखो, बुरा मत मानना, मगर मुझे तुम्हारी बीवी कोई पक्की खुदगर्ज किस्म की औरत है। यानी उसको तुम्हारा और आंटी का कोई ख्याल ही नहीं है। आंटी की तबीयत कितनी खराब थी, अगर मैं उस वक्त उनके पास नहीं होती तो पता नहीं आंटी को क्या हो जाता। फिक्र है तो बस अपनी अम्मी और बहन की। हद। आर्यन मुझे तो लगता है कि वो तुम्हारे साथ सीरियस ही है। अब देखो ना, क्या उसे पता नहीं चला होगा कि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है? फिर भी वो उनको पूछने नहीं आए। ऐसा भी क्या गम? ऐसी औरतें कभी भी घर नहीं बसा सकती जो ना शौहर की हो सके और ना ही ससुराल की। आर्यन, तुम्हें मुझ जैसी सीधी सादी और ख्याल रखने वाली लड़की की जरूरत है जो सबका ख्याल रखे। क्यों आर्यन? फरिया, मैंने मॉम को बता दिया कि हम सलमा आंटी से बात करके आए हैं। एंड अच्छी बात तो ये है कि मॉम राजी हो गई और वो ये भी कह रही थी कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक वो लोग वापस भी आ जाएंगे। और एटलीस्ट तो मुझे ये बताओ कि सलमा खाला से कोई बात हुई, कोई जवाब दिया? मतलब वो कब की तारीख सेट कर रही है? मैंने उन्हें फोन किया था लेकिन सारिम अभी तक घर नहीं पहुंचा। वो घर जाएगा तो ही वो उससे बात करके कोई फाइनल जवाब देंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि सारिम को कोई एतराज होगा, वो जल्दी तारीख दे देंगे। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि फरिया यू नो कि हमने मॉम को कितनी दूर से बुलाया और वो जल्दी जल्दी में अपने सारे काम निपटा कर आ रही है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं नहीं चाहता कि इस काम में कोई भी डिले हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों की एम्बैरेसमेंट उनके सामने हो। आप परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं दोबारा उनको कॉल करूंगी। ठीक है, थैंक यू, बट प्लीज याद से कॉल कर लेना।